वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो लेकर। और जो वीडियो का जो टाइटल है ये है हु एम आई। तो ये वीडियो है मिर्ज़ा अली का। और यकीन मानो हम इनकी जब से वीडियो देखना स्टार्ट किया है तब से हमारा एक नज़रिया चेंज हो गया है, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है वो एक मेरे हिसाब से एक समंदर के तरीके है। जो कुरान को अच्छे से समझाने की जो इनका तरीका है, जो एक अलग ही बात है इनकी। और जिस तरीके से ये समझाते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, फ़िरका वारियत को ख़त्म करने की बात करते हैं, दिल से इनको हम दुआ देते हैं कि अल्लाह इनको और लंबी ज़िंदगी दे। जिस तरीके से मुसलमानों में ये फ़िरका वारियत फैली हुई है, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम अहले हदीस हैं, ये चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये इस मिशन पर निकले हुए हैं। तो इनको कौन कौन पसंद करता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, व लिक़ाइल आखिरह, और आखिरत की मुलाकात को, हबितत अअमालुहुम, उनके अमाल ज़ाया हो गए। अल्लाहु अकबर। यानी कोई अगर उन्होंने दुनिया में नेक काम, अक्सर लोग पूछते हैं कि फलां गैर मुस्लिम में बड़े अच्छे काम कर रहा है, जी दुनिया में अल्लाह उसकी तारीफ करवा देगा, आखिरत में उसके लिए कोई अजर नहीं है जिसने अल्लाह ही को ना पहचाना। यार एक शख्स ने हाथियों पे 40 साल लगा दिए, हाथी पैदा करने वाले को नहीं पहचाना। क्रोकोडाइल के ऊपर 30 साल सर्फ कर दिए, उसकी आदतें भी नोट की, एक एक चीज, एक एक सीन को फिल्माने के लिए कई कई हफ्ते कैमरे लगा के रखे, लेकिन इस तरफ उसने तवज्जो भी ना की कि इसको किसी ने बनाया है। तो उसका अंजाम ऐसे ही होना चाहिए। लोग कहते हैं ना 60 साल की शिर्क वाली जिंदगी के अगेंस्ट हमेशा की जहन्नम क्यों है? जी हमेशा की जहन्नम ही होनी चाहिए। दुनिया में अगर कोई चीज इग्नोर नहीं होनी चाहिए थी ना, तो वो खुदा की जात थी। आप खुद लॉजिकली देख लें, यानी दुनिया में जैसे इंसान शऊर संभालता है तो वो सोचता नहीं है मैं कहां से आया हूं, मुझे किसने बनाया, अगर उसने बनाया तो क्यों बनाया। मैं तो कहता हूं सारे काम छोड़ के जिंदगी का सिर्फ एक क्वेश्चन होना चाहिए, कि मुझे मेरी मर्जी के बगैर किसने पैदा करके इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर छोड़ दिया। पहले तो मैं उसे तलाश करूं, बाकी काम तो छाड़ दो। जैसे किसी शख्स को समुद्र में फेंक दिया जाए ना, तो उसका पहला और आखिरी मकसद यह है कि मैं तैर के किनारे तक पहुंचूं। उसको यह कहा जाए कि जरा थोड़ा थले होके देखो, बड़ी खूबसूरत वेल मछली गुजर रही है, उसको कोई नहीं, उसे कहे ऊपर देखे कितना प्यारा नीला आसमान है, वो कहेगा जान ही नहीं रहनी तो आसमान का मैंने क्या करना है, समुद्र की लहरें कितनी खूबसूरत हैं, कुछ नजर नहीं आएगा। आपको मैं दुनियावी जिंदगी से एक और मिसाल देता हूं। जो शख्स किसी खूबसूरत गाड़ी में बैठा हो, खूबसूरत मोटरवे पे वो चल रही हो, दोनों तरफ खूबसूरत सीनरी हो, लेकिन इस हाल में कि उस शख्स को सख्त पेशाब आया हो, उसे दुनिया की कोई सीनरी अट्रैक्ट करेगी? उसे गाड़ी के शॉक्स मजा देंगे? उसे सामने आने वाला कोई सीन मजा देगा? वो कहेगा जी छाड़ दो, पहले इस अजाब तो मेरी जान छुड़ाओ जी। तो अब यहां पर भी यही है कि उसने जितनी भी नेकियां कर ली वो सारी बर्बाद है अगर उसने अल्लाह ही को ना पहचाना। क्योंकि अगर दुनिया में कोई हस्ती जिसे पहचानना चाहिए था, अंदाजा करें लोग अपने मां बाप के नाम याद करते हैं, मां बाप को तो पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या होना है, ये तोहफा मुसल्लत हो जाना है हम पे। मां बाप ने तो आपको पैदा नहीं किया, मां बाप का तो तारुफ है, लेकिन जिसने पैदा किया उसकी तरफ इंसान जिंदगी में तवज्जो ना करे तो ऐसे इंसान की सजा फिर हमेशा की जहन्नम ही होनी चाहिए। ये लॉजिकल है, ये जुर्म ही बहुत बड़ा है।
هل يجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ یعنی جس نے اچھے اعمال کیے ہیں اچھے عقیدے کے ساتھ اس کا انجام اچھا ہوگا، جس نے برے اعمال کیے ہیں اس کا انجام برا ہونے والا ہے۔ ہم نے اکثر یہ بات کہی، ابھی بھی ہم جب یہ ویڈیو سٹارٹ کر رہے تھے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ اتنی مطلب ڈیپلی بھی ہوتی ہے اور اتنا مطلب سرل لینگویج میں بھی ہوتی ہے کہ آدمی اچھے سے یہ چیز سمجھ سکتا ہے، اور آدمی جب خود بھی بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہر انسان کے دماغ میں بات ضرور آتی ہے کہ ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ نہ تو ہماری مرضی ہوگی اس میں جب دنیا میں ہم کو بھیجا گیا، اور جب ہم دنیا سے جائیں گے تب بھی یہ میری مرضی نہیں ہوگی۔ تو آدمی کو یہ چیز سوچنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے غیر مسلموں کے بارے میں بولا گیا کہ اگر اس کی کوئی خوبی ہے تو حقیقت بات ہے کہ غیر مسلم کوئی بھی ہو، جو نان مسلم ہو، اور اس کی کوئی خوبی ہے، کوئی اچھا کام ہے، تو دنیا میں اس کی تعریف ضرور ہوتی ہے اور ضرور کر دی جائے گی، لیکن آخرت کے لیے اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، کس مقصد سے بھیجا گیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک بار آدمی کو اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور دیکھنا چاہیے اور یہ چیز سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے خود سوال کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آپ لوگ ضرور جو ہے اس چیز کو ایک بار سوچیے، سمجھیے، اور خاص کر ہمارے جو مسلم بھائی ہیں ان کے لیے خاص کر یہ ویڈیو ہے، اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بھی یہ چیز سوچنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ لوگ نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور بہت جلد انشاءاللہ بلاگ بھی لے کر آئیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔